साबिर की गुलाबी उर्दू। एक जमाने की बात है, एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक मासूम सा लड़का रहता था जिसका नाम साबिर था। साबिर की मादरी जबान पंजाबी थी और उसी में वो घर, गली, खेत, हत्तीज के अपने दोस्तों से भी बात करता था। इसकी आवाज में देहात की सादगी और लहजे में मिठास थी। हर रोज सुबह सवेरे साबिर अपने कंधे पर बस्ता लटकाता और करीब के कस्बे के स्कूल की जानिब चल पड़ता। गांव से कस्बा ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन जबानों का फर्क साबिर के लिए काफी बड़ा चैलेंज साबित होता था। स्कूल में उसके असातिज़ा उसे हमेशा समझाते, बेटा यहाँ उर्दू बोलना जरूरी है ताकि सब समझ सकें और तुम्हारी तालीम भी बेहतर हो। साबिर ने सर हिलाकर हामी तो भर ली, मगर उर्दू उसके लिए ऐसी थी जैसे पहाड़ पर चढ़ना। वो बोलने की कोशिश करता, मगर उसकी पंजाबी मिक्स होकर एक अजीब सी गुलाबी उर्दू बन जाती। इसके जुमले अक्सर यूं निकलते, टीचर जी मैं होमवर्क करके ले आया, या मेरे को पानी पैंदा है। क्लास में उसके ये जुमले मजाक का तूफान ले आते। बच्चे हंसते, एक दूसरे को टोकते और कुछ तो उसकी बोली की नकल भी उतारते। एक बार तो उसने कहा, मैं कल स्कूल नहीं आया सका, मेरा साइकिल पंक्चर हो गया ब्यासी। शुरू में साबिर को अजीब तो लगता, मगर वो नाराज नहीं होता था। इसके दादाजी हमेशा कहते थे, पुत्र साबिर, जुबान सीखना कोई शर्म नहीं, हंसी बर्दाश्त कर लो, कल को यही लोग तुम पर फख्र करेंगे। साबिर ने दादाजी की बात दिल में बिठा ली। वो रोजाना घर आता, किताबें फैलाता, आईने के सामने खड़ा होकर उर्दू बोलने की मशक करता। कभी अल्फाज गलत बोलता तो खुद ही हंस देता, ए लो जी एहा की बोल दता में, मगर फिर दोबारा कोशिश करता। ताकत इसमें कभी कम नहीं होती थी। आहिस्ता आहिस्ता महीनों के साथ साथ उसकी जबान संवरने लगी, लफ्ज सीधे होने लगे, जुमलों में रवानी आ गई और वो गुलाबी उर्दू जो पहले सबको हंसाती थी अब शानदार उर्दू में तब्दील होने लगी। एक साल गुजर गया। इसी साबिर ने जो पहले मैं आया सका कहता था, अब एतमाद से बोलता, सर मैं आज का होमवर्क मुकम्मल करके लाया हूँ, और दोस्तों आप सब कहाँ जा रहे हैं। अब क्लास में जो हंसी पहले उस पर होती थी वो अब हैरत में बदल गई। सब उसकी मेहनत देखकर दाद देते थे। उस्ताद भी उसे दूसरों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करते। वक्त बदल गया था। अब तो हाल ये था कि जब स्कूल में नए बच्चे आते जो मुख्तलिफ लहजों के साथ उर्दू सीखने की कोशिश करते, तो साबिर बड़े प्यार से कहता, डरो नहीं, मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था। अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी जबान मुश्किल नहीं रहती, बस कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। इसकी यही बातें नए आने वालों का हौसला बढ़ा देती। यूं साबिर गांव के उन चंद बच्चों में शामिल हो गया जो न सिर्फ उर्दू में माहिर हुए बल्कि दूसरों को भी सिखाने का जज्बा रखते थे। इसकी कहानी ये सबक देती है कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो सोच भी नहीं सकता। Subscribe, like, and share. Your support means everything, and it helps